प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। आज हम वाहिद जमा की दिलचस्प मश्क करेंगे। इस वक्त आप स्क्रीन पर वाहिद के दो और जमा के भी दो कॉलम्स देख रहे होंगे। वाहिद अल्फाज के सामने जो जमा मौजूद हैं, वो बेतरतीब हैं। हमें हर वाहिद लफ्ज को उसकी दुरुस्त जमा से मिलाना है। आइए पहले कॉलम के वाहिद पढ़ लेते हैं। इनाम, तस्वीर, जिक्र, महफिल, हिदायत। पहला वाहिद जो हमारे पास है वो है इनाम। इनाम की जमा हमें अब पहले कॉलम से ही ढूंढनी है। तो अब देख लेते हैं कि क्या इनाम की जमा यहाँ पर मौजूद है। महाफिल, हिदायत, इनामात। जी हाँ, ये रही इसकी जमा। अब हम इनाम को इनामात से मिला देंगे। हमारे पास दूसरा वाहिद है तस्वीर। अब हम फिर जमा का कॉलम पढ़ते हैं। महाफिल, हिदायत, तस्वीर। जी हाँ, तस्वीर हमारे पास आ गया है। अगला लफ्ज है जिक्र। अब हम फिर जमा के कॉलम में देखते हैं। महाफिल, हिदायत और आखिरी लफ्ज जो बचा है वो है अस्कार। अगला लफ्ज हमारे पास है महफिल और जमा के कॉलम में पहला लफ्ज है महाफिल। तो हम ये यहां से मिला देंगे। वाहिद के कॉलम का आखिरी लफ्ज है हिदायत और हमारे पास जमा के कॉलम में अब सिर्फ हिदायत बचा है। तो हम हिदायत को हिदायत से मिला देंगे। अब हम अपने अगले कॉलम के वाहिद पढ़ लेते हैं। लफ्ज, खत, शिकायत, तजवीज, दफ्तर। तो अब हम इनको जमा से मिलाते हैं। लफ्ज की जमा क्या होगी? खतूत, तजावीज, दफातर, अल्फाज। जी हाँ, अल्फाज सही जमा है लफ्ज की। तो आइए इसे मिला देते हैं। हमारे पास अगला वाहिद है खत और जमा में हमारे पास पहला लफ्ज मौजूद है खतूत। तो खत की दुरुस्त जमा है खतूत। तीसरा लफ्ज हमारे पास है शिकायत और जमा के कॉलम में अगर हम पढ़ें तो हमारे पास है तजावीज, दफातर और उसके बाद शिकायत। जी हाँ, हमें शिकायत मिल गया है। अब हम शिकायत को शिकायत से मिला देंगे। अगला लफ्ज है हमारा तजवीज और जमा में हमारे पास तजावीज दूसरे नंबर पे मौजूद है। तो तजवीज को हम मिला देंगे तजावीज के साथ। हमारे पास अब आखिरी वाहिद बचा है और वो है दफ्तर और जमा के कॉलम में तीसरे नंबर पे हमारे पास है दफातर। तो दफ्तर की दुरुस्त जमा है दफातर। अब हम इसे भी मिला देंगे। लीजिए, हमारी ये मश्क मुकम्मल हो गई। एक कॉलम के लफ्ज को दूसरे कॉलम के दुरुस्त लफ्ज से मिलाने के लिए हम लकीर खींचेंगे। इसके लिए आप स्केल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लकीर के आगे तीर का निशान भी बना सकते हैं और अपनी सरगर्मी को दिलकश बनाने के लिए रंगीन पेंसिलों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे हमने किया। ये मश्क करने के बाद हमें उम्मीद है कि अब आप अपनी किताब कारवाने उर्दू चौथी जमात के लिए सफ़ा नंबर 42 पर मौजूद सरगर्मी नंबर 8 अज़ खुद मुकम्मल कर सकेंगे। अस्सलामु अलैकुम।